नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी। अब मैं आपके सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में एक कलाम पेश करने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएंगे। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का है। शेर समाप्त फरमाइएगा। आलम को देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। आलम को देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। छुपा हुआ कहीं खातिर अगर हुसैन का है। छुपा हुआ कहीं खातिर अगर हुसैन का है। डरे गर में नहीं तीन फल के तीरों से। डरे गर में नहीं तीन फल के तीरों से। ये हुरमला को पता है पिसर हुसैन का है। ये हुरमला को पता है पिसर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अब आपके सामने बीबी ज़हरा सलाम अलैहा की शान में कलाम पेश करने जा रहा हूँ, जिसके कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। समाअत फरमाएंगे। रश्क मरियम नाज़े सारा सैयदा। रश्क मरियम नाज़े सारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। हमको ये मालूम है जन्नत में भी। हमको ये मालूम है जन्नत में भी। आप ही का है इजारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। हौसला ज़ैनब का अल्लाह गनी। हौसला ज़ैनब
का अल्लाह हो गनी, आ गई जैसे दोबारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। रोटियों पर आपकी है आज तक, रोटियों पर आपकी है आज तक, अर्श वालों का गुजारा सैयदा, अर्श वालों का गुजारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। आते 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 आपके दरबार तक, आते आते आपके दरबार तक, भर गया दामन हमारा सैयदा, भर गया दामन हमारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल, दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल, ऐसा कुनबा है तुम्हारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल, दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल, ऐसा कुनबा है तुम्हारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। रश के मरियम नाज सारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। शेर समाप्त फरमाएंगे खास तौर से। घर में हैदर के हुआ जलवा फिगर, घर में हैदर के हुआ जलवा फिगर, तेरी किस्मत का सितारा सैयदा, तेरी किस्मत का सितारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। ये शेर खास तौर से समाप्त फरमाएंगे। बादशाहों ने तेरी औलाद से, बादशाहों ने तेरी औलाद से मांगा बख्शिश का सहारा सैयदा, मांगा बख्शिश का सहारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। जुल्म दुनिया खामोशी से आबाद, जुल्म दुनिया खामोशी से आबाद, कर गई कैसे गवारा सैयदा, कर गई कैसे गवारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा, मुस्तफा के दिल का पारा सैयदा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपके सामने बीबी सकीना सलाम अलैहा के
मसाइब पेश करने जा रहा हूँ, और जो कलाम मैं पेश कर रहा हूँ इसको तहरीक जनाब रेहान आज़मी साहब ने समाप्त फरमाएंगे। मेरी गुजारिश है लाइट थोड़ा मैं जिंदान शाम के मसाइब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, समाप्त फरमाएंगे। जिंदान में सकीना ये बुका करती थी जिंदान में सकीना ये बुका करती थी रोकर। दम घुटता है अम्मा से चलो घर, जिंदान क्या अंधेरा है। अज़ादारों, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हुआ है, आपको कुछ अजीब सा लगने लगा होगा, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा होगा, लेकिन हुसैन की 4 साला यतीमा के बारे में सोचें कि जिंदान शाम में जिंदान 2 तरह के थे। अल्लाह बैठे हुए यहाँ पर 2 तरीके के जिंदान थे। एक जिंदान वो था कि जिसकी छत खुली हुई थी, अगर धूप पड़ती थी तो बीबियों के ऊपर पड़ती थी, बारिश पड़ती थी तो बीबियों के ऊपर पड़ती थी। एक जिंदान इस तरीके का था कि उसमें बिल्कुल अंधेरा था, हाथ का हमारा हाथ नहीं सूझता था। बस सकीना के मसाइब पेश कर रहा हूँ। जिंदान में सकीना ये बुका करती थी रोकर, क्या अंधेरा दिखाई नहीं देता कुछ भी, क्या अंधेरा है दिखाई नहीं देता कुछ भी, हाथ रखता पर कोई, और चंद रोज में मर जाऊंगी मैं घुट घुट कर। जिंदान में सकीना ये बुका करती थी रोकर, खून भरा कुर्ता बदल दो मेरा प्यारी अम्मा, खून भरा कुर्ता बदल दो मेरा प्यारी अम्मा, अपनी गोदी
पदर जिंदान में सकीना ये बुका करती थी रो कर। नील रुखसार के कानों का लहूता है, नील रुखसारों के कानों का लहूता है। अरे कुछ मेरे दर्द का अम्मा तुम्हें रात दिन रोती हूँ कर दे कोई बाबा को खबर। जिंदान में सकीना ये बुका करती थी रो कर। तुम तो कहती थी रिहाई की घड़ी आ पहुंची। अज़ादारों, हुसैन की 4 साल यतीमा को जब ये एहसास हो गया कि हम जिंदान से रिहा नहीं हो पाएंगे, शायद हम यहीं मर जाएंगे, तुम तो कहती थी रिहाई की घड़ी आ पहुंची। ऐसा लगता है जुदाई की घड़ियां पहुंची। ख्वाब में आए थे मेरे अभी दादा हैदर। जिंदान में सकीना ये बुका करती थी रो कर। नींद आती न थी रेहान जिसे वो बची। नींद आती न थी रेहान जिसे वो बची। सो गई शाम के जिंदान में ये कहती हुई चैन से सोऊंगी जिंदान से जब जाऊंगी घर। जिंदान में सकीना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकाने व कहरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको फ़र्श अज़ाए फ़ातिमी पर आने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह ताला आप सब और हम सब और तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो जहाँ कहीं भी दुनिया के जज़्ब व शौक़ किनार में हों, रिज़्क़ मारिफ़त सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा हम सबको इनायत फ़रमाए। ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मारिफ़त और जिस कदर मारिफ़त जिसे सिद्दीक़ा ताहरा की होगी उतना ही शब क़द्र को दर्क करना उसके लिए आसान होगा। यानी शब क़द्र उतनी ही मक़दार में आप दर्क कर सकते हैं जितनी मक़दार मारिफ़त सिद्दीक़ा ताहरा आपके वजूद में आती है। चूँकि हदीस में है कि फ़मन अदरका मारिफ़त ज़हरा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र। अगर किसी ने ज़हरा को पहचान लिया तो उसने शब क़द्र को पहचान लिया। लिहाजा अगर शब क़द्र के करीब जाना है, अगर आप कभी गौर करिए ना, मैं आपकी खिदमत में रवायात में जो बाज़ तशबीहात होती हैं और बाज़ चीज़ों को बाज़ से कंपेयर किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसमें बड़े हसीन मतालिब होते हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रवायत में कहा गया हिया लैलतुल क़द्र कि सिद्दीक़ा ताहरा शब क़द्र है। शब क़द्र होता क्या है? शब क़द्र में का शब क़द्र में तुम्हारी तकदीर लिखी जाती है। ज़हराए मर्ज़िया तुम्हारी तकदीर का नाम है। तो ये फरमा रहे हैं नहीं, शब क़द्र में क्या होता है? आपकी तकदीर लिखी जाती है। ज़हराए मर्ज़िया तुम्हारी तकदीर का नाम है। शब क़द्र अगर आप गौर फरमाइए
शब कद्र की जो रात है मेरे ख़्याल से आम रातों से टाइम के लिहाज से ज़्यादा नहीं होती। जो भी मौसम चल रहा हो, अगर सर्दी का मौसम है तो रात का उतनी ही तो हिस्सा रहता है 6-7 घंटा, गर्मी का हो तो और उससे कम करिए, यानी कुल मिलाकर जितना आम रातों का टाइम होता है उतना ही टाइम शब कद्र का भी होता है, या 2-4 मिनट आगे पीछे, इससे ज़्यादा टाइमिंग के लिहाज से शब कद्र की रात का वक्त बढ़ता नहीं है। लेकिन लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, तो जो फरमाना नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुरान क्या कहता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, एक शब कद्र 1000 माह से बेहतर है, न 1000 माह के बराबर है। खैरुम मिन अल्फ़ शहर अगर तर्जुमा किया जाए 1000 महीने के बराबर है, गलत। खैरुम मिन अल्फ़ शहर 1000 माह से भी ज़्यादा एक शब कद्र है। टाइम उतना ही है, 7 घंटा 6 घंटा, लेकिन कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 माह से कहीं ज़्यादा एक शब कद्र। अगर सिर्फ आप 1000 माह को देखें ना तो तकरीबन 80 साल से ज़्यादा कुछ महीने होते हैं। 1000 महीना यानी 80 साल कुछ महीने, यानी एक इंसान की उम्र, एक रात कहाँ और एक उम्र कहाँ, मतलब समझते हैं, यानी एक मरहले ज़हरा कहाँ और एक तमाम उम्र दुनिया कहाँ। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, एक शब कद्र है 1000 माह से। और फिर वहीं पर शब कद्र अगर आप गौर फरमाइए ना, शब कद्र को शब कद्र मासूम बनाता है। ये मैं बस गुज़र जाऊँगा ये कह कि शब कद्र को शब कद्र मासूम बनाता है, क्योंकि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, किसके ऊपर ये मलाइका नाजिल होते? मुझ पर, आप पर। ये मलाइका तो हम पर नहीं नाजिल होते, ये रूह तो हम पर नहीं नाजिल होती। वो मलाइका और रूह जो शब कद्र में नाजिल होते हैं, कहाँ नाजिल होते हैं? हत्ता हज़रत ने एक बहुत अच्छा मकाम बयान किया इसी सूरह इन्ना अंज़लना को, कहा कि हमारी इमामत को साबित करने के लिए एक बेहतरीन दलील यही सूरह इन्ना अंज़लना है जो आप पढ़ते हो। यहीं पर आकर उससे पूछो जो लोग कहते कि इस दौर में इमाम नहीं हैं, उनसे इतना सवाल करो इस दौर के लिए कुरान की आयत है या नहीं है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये मलाइका और रूह जो नाजिल होते हैं, हर साल शब कद्र भी आती है, तो नाजिल कहाँ होते हैं? जिस कल्ब पर नाजिल होते हैं वही हुज्जत खुदा होता है, लिहाजा हुज्जत खुदा है तो शब कद्र है। तो वजह फरमा रहे शब कद्र को शब कद्र जो चीज़ बनाती है वो मासूम है, कि मासूम की बात पर ये मलाइका नाजिल होते हैं। अब आइए गौर फरमाइए कि शब कद्र ज़हरा हैं, तो जो फरमा रहे हैं मासूम इमाम वक्त है। अब हज़रत फरमाते हैं लिया फ़ी इब्नते रसूलिल्लाही उस्वतुन हुस्ना हसना, मैं इमाम ग़मान के लिए मेरी जद्दा नमूने अमल है, यानी वो शब कद्र ज़हरा है जहाँ से रिज़्क़ के इमाम ज़मान आता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ऐसी अजीम बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें इस वजह से अर्ज़ किया कि हमें थोड़ा से दर्क हो सके कि अल्लाह ने हमें कहाँ भेजा है, कहाँ हम आए हैं उस ज़ात का ज़िक्र सुनने के लिए जिसे रवायात में शब कद्र कहा गया। उस ज़ात का ज़िक्र सुनने आए हैं जिसके बारे में इमाम मासूम कहते हैं नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ व जद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुन अलैना, तमाम आलम के लिए हुज्जत हम हैं और हम पर हुज्जत हमारी जद्दा हैं। कौन माना करेगा? मैं इंशाअल्लाह किसी मजलिस में ख़ुद इस हुज्जत का माना करूँगा कि हुज्जत कहते किसे, और फिर सिद्दीक़ ताहरा मासूम के लिए हुज्जत है, यानी क्या माना? ये हदीस वाक़ई समझ में नहीं आती कि नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़, हुज्जत खुदा खल्क़ पर हम हैं और हम पर हुज्जत हमारी जद्दे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले
लिहाजा ये अजीम बाबरकत ज़ात के हुजूर में और उनके फ़र्श मजलिस पर हमें और आपको आने का जो तौफ़ीक अल्लाह ताला ने दिया, हम अपने से भी नहीं आए, खुदा की कसम अल्लाह ने बुलाया। चूँकि बाज़ों को लगता है, मालूम है क्या है, कि वो अपने से आए, अपने से कोई नहीं आता, अपने से कोई नहीं आता, आपको तौफ़ीक दी गई है। तो वजह फरमा रहे हैं आपको तौफ़ीक दी गई। बाज़ों को ये लगता है ना, जैसे मैं एक दो जगह पे बाज़ नौजवानों के सवालात होते, कहते हैं कि आगा इतने दिन से दुआ मांग रहे हैं, खुदा कबूल नहीं कर रहा है। ये सवाल बिल्कुल गलत है। खुदा ने कबूल किया तभी आपको दुआ मांगने का हुनर दिया है। पता नहीं बात है, पहले उसने कबूल किया है तो तुम दुआ मांग रहे हो। ये या रब्बे जो नमाज में तुम्हारे अंदर एक ख़ास मानवियत आती है, पहले उसने नज़र किया है तब तुम या रब्बे कहने के लायक हुए हो। पहले उसने नज़र किया तब तुम सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस में आए हो। लिहाजा नज़र ख़ास से परवरदिगार आलम हम आप पर है, जो हज़रत ने यहाँ पर हमको जगह दी और हम आए और हज़रत का ज़िक्र सुनने, वगरना हज़रत का ज़िक्र मलाइका की दुनिया में, अम्बिया की दुनिया में, रसूल की दुनिया में, चूँकि मरकज़ आए ततहीर हैं। मैं ये जुमला बार बार, मरकज़ आए ततहीर, मरकज़ उसे कहते जहाँ पहला तारुफ उस ज़ात का हो, बाद में उस ज़ात के ज़रिए सबका तारुफ हो। आप बास चीज़ें खूब पढ़ते हैं, लेकिन ज़रा से आप गौर करिए ना, हदीस किस्सा हम लोग कितनी मरतबा पढ़ते हैं। हदीस किस्सा में जब मलाइका ने सवाल किया कि कौन है तहतल किस्सा, तो वहाँ पर कई ज़ाविये से जवाब दिया जा सकता था कि मेरा नबी है, उसकी बेटी हैं, उसके शौहर हैं, उसके नवासे हैं, ये अली हैं, उनके भाई पैगंबर हैं, उनकी बीवी। लेकिन नहीं, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। और बाद उलमा बड़ी लताफत दिखाते हैं, कहते हैं यही वाहिद वो रिश्ता था जहाँ मरकज़ बनाकर बिला वास्ता सबको मुखातब किया जा सकता था। फातिमा के बाप मोहम्मद, फातिमा का शौहर अली, फातिमा के बेटे हसन हुसैन, ये वही ज़ात है जो इत्तिसाल इमामत व नबूवत है। हम फातिमत व अबूहा। लिहाजा ये ज़ात खुदा की कसम अजीब ज़ात है। लेकिन हमारे और आपके लिए जो मौजूद सुखन है कि सीरत सिद्दीक़ ताहरा के लिए हम लोग यहाँ समझने और सुनने के लिए आए हैं, हम क्या ले जाएं, चूँकि रिस्क मानवी बट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक आपको बुलाया है बीबी ज़हरा ने, लिहाजा आपको खाली हाथ तो नहीं भेजेंगी। अगर खाली हाथ रखना होता तो बुलाती नहीं, ये बुलाया ही इसीलिए कि आपको देना है। अब मुझे और आपको अपनी झोली देखना है कि कितनी बड़ी झोली लेकर आए हैं और क्या लेकर यहाँ से जाते हैं। ये 4-5 दिनों में हम कितना बदल जाते हैं, कितना अपने वजूद को चेंज कर लेते हैं, कितनी तब्दीली हमारे वजूद में आती है। तो पहला काम मालूम है क्या करना है, पहले इनकी तालीम को सीखना है, फिर उस तालीम को आम करना है। बहुत 2 दिनों से मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तालीम अहले बैत को आम करो, ये आपके कांधों पर है। ये वसाइल जो हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये बेहतरीन ज़रिया है तालीम अहले बैत को आम करने का। लेकिन पहला कदम मालूम है क्या है, बाज़ लोग दूसरा कदम पहले उठाते हैं और पहला कदम नहीं उठाते। मासूम ने 2 स्टेज बताए हैं। मासूम ने क्या फरमाया, हज़रत ने फरमाया रहमल्लाहु अब्दन अहिया अमरना, खुदा रहमत नाजिल करे उस बंदे पर, यानी मासूम ने दुआ किया है, खुदा रहमत नाजिल करे उस बंदे पर अहिया अमरना, जो हमारी बातों को ज़िंदा करता है, हमारी बातों को आम करता है। तो मासूम से किसी ने पूछा व कैफ़ युहयी अम्रुकुम, मौला ये बताओ कि आपके अम्र को एहिया और ज़िंदा कैसे किया जाएगा। तो हज़रत ने 2 स्टेप बताए। हज़रत ने फरमाया कि यतअल्लमु उलूमना, पहला स्टेप ये कि पहले हमारी बातों को खुद सीखे, व युअल्लिमुहन नास, उसके बाद लोगों को सिखाए। मैंने अर्ज़ किया हम लोग दूसरा स्टेप पहले उठाते, दूसरों को जल्दी सिखाने की कोशिश में। यतअल्लमु उलूमना, पहला स्टेप ये है कि हमारी बातों को खुद सीखे, हमारी अहादीस को जाने, हमारी बातों को जाने, सीख ले। व युअल्लिमुहन नास, अब उसके बाद क्या करें, लोगों को आकर मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बात से आशना करिए। और खुदा की कसम एक बात को याद रखिएगा, आप नतीजे के ज़ामिन नहीं हो, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिज़ल्ट तो अम्बिया के हाथ में भी नहीं था, अम्बिया को ड्यूटी निभाना था, रिज़ल्ट और नतीजा खुदा भेजता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आप तय कर लोगे ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा और नहीं, ये आपके हाथ में नहीं। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ, वरना जिन्होंने निभाया आप उनको देख लो। मैं एक किताब देख रहा था, आप लोगों ने भी शायद देखा, शबहाए पेशावर करके एक किताब है जो मरहूम सुल्तानुल वाइज़िन ने, देखिए ये होता है काम करना। आज उस बंदे खुदा ने, उन्होंने बहुत से दौरे किए दुनिया के बहुत से, जो जब पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर शहर में पहुँचे तो वहाँ के बाद लोगों ने कहा कि हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। 10 रात डिबेट हुई थी। कितनी रातें हुई थी? 10 रात। इस 10 रात में जो डिबेट हुआ, मालूम है क्या? किताब बनी शबहाए पेशावर। आज अगर हमसे कोई कहता है कि हम चाहते हैं मज़हब तशय्युअ को जानना, तो ये वो किताब है जो हम सामने कर देते हैं कि इसे पढ़िए। वो 10 रातें जो मोहब्बत अहले बैत में, अहले बैत की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को निभाने में गुजरी हैं, आज सदियों से हमारे काम आ रही हैं। हमारा काम वो है शबहाए पेशावर। वाकई आप लोग भी अगर कभी पढ़िए, उमूमन हम लोग क्योंकि पहले से इस मज़हब में हैं तो अपने मज़हब की बातों को नहीं पढ़ते। 10 रातों में जो मुनाजरा और डिबेट इन्होंने वहाँ के कदावर उलमा से किया, हत्ता उसी मुनाजरे के दौरान कितने लोग मज़हब हक़ की जानिब आ गए थे, और आज भी इस किताब को पढ़कर कितने लोग इस जानिब आ रहे हैं। बेहतरीन किताब है। लिहाजा हमारा और आपका काम यतअल्लमु उलूमना व युअल्लिमुहन्नास, पहले उनके उलूम को सीखें। और ये ज़िम्मेदारी फ़कत ऐसा नहीं कि अबा कबा पहन के मैं बैठो। 50 लोग की मुलाकात आपसे होती जिससे हमारी मुलाकात नहीं होती। हमसे आप लोग मिलते हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। बहुत से मज़हब के लोग हमको नहीं जानते, ना हमसे उनसे मुलाकात होती, लेकिन आप लोगों की मुलाकात बहुत से लोगों से होती, आप अपने मज़हब के बारे में। लेकिन एक चीज़ ब्रैकेट में अर्ज़ करूँ, किसी को अपनी जानिब बुलाने का सलीका भी होना चाहिए। हाँ, ये भी थोड़ा सा एक मरहला जो है, बाज़ लोग हमारे यहाँ इतने तुंद हैं और इतने गर्म मिजाज है कि इनको लगता है 2-2 4 की बात नहीं। कुरान कहता उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अगर लोगों को खुदा के रास्ते की जानिब दावत दो तो 2 चीज़ें तो तुम्हें आना चाहिए। एक तो वाज करो तो अच्छे अंदाज में करो, और बुलाओ तो हिकमतों की बुनियाद पे बुलाओ। ऐसे ही नहीं कि आपको जो दिल चाहा आपके मुंह में वो कह दिया। नहीं, मुनाजरा और डिबेट के भी अपने एक अंदाज होते हैं। बहर के मैं इन तमाम चीज़ों से गुजर जाऊँ, आ जाऊँ उस मरहले पर जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना। अब आइए सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को अगर आप गौर फरमाएँ। मैंने अर्ज़ किया कि अगर गुफ्तगू हो तो पूरे साल गुफ्तगू, एक एक हिस्सा बीबी सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का अगर बात, एक अहम मरहला जो बीबी सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का है वो ज़हरा मर्ज़िया की उबूदियत और बंदगी। ये वो अहम हिस्सा है जो हर मासूम की निस्बत हमें बयान करना चाहिए कि हमारे इमाम की, हमारे मासूम की बंदगी की मेराज क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी मेराज जो एक मासूम की है वो मासूम की बंदगी हुआ करती, सबसे बड़ी मेराज। आप देख लीजिए, जब पैगंबर अकरम को मेराज पर ले जाया जाने लगा तो ये नहीं कहा कि हम अपने रसूल को ले जा रहे हैं, नबी को ले जा रहे हैं, इनको ले, कनी सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, मैं अपने बंदे को ले जा रहा हूँ। यानी सबसे बड़ा मकाम जो इंसान की ज़िंदगी में आ सकता है वो मकाम उबूदियत है, और यही मकाम उबूदियत हर इमाम, हर मासूम में आप देखिए, बंदगी, ज़हराए मर्ज़िया की बंदगी, ज़हराए मर्ज़िया की उबूदियत। मैं इब्तिदा में 1-2 रवायतें आपकी खिदमत में पढ़ूँ, लेकिन फिर बंदगी का माना करूँगा कि बंदगी का माना हमारे यहाँ थोड़ा से कम कर दिया गया। हमारे यहाँ बंदगी मस्जिद के दरवाजे से शुरू होती है, सफ़े मस्जिद पर आते हैं बंदगी है, मस्जिद के बाहर गए समझते हैं कि बंदगी का टाइम ख़त्म। हमने टाइमिंग रखी है बंदगी के लिए, अज़ान हुई, बंदगी का टाइम स्टार्ट, नमाज जमात ख़त्म हुई, बंदगी ऑफ, शैतान ताम। ये बंदगी का टाइम नहीं। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें खल्क ही नहीं किया मगर बंदगी के लिए। अजीब मरहला है। अब अगर मेरी बंदगी को नमाजी, अच्छे लोगों की बात हो रही, यानी जो लोग नमाज पढ़ते, इनकी पूरी बंदगी का टाइम निकालिए, सुबह फज्र से लेकर इशा की नमाज तक आधा घंटा, हाले पूरा नमाज मिला के, अगर कोई जमात में नहीं आ रहा है, हालांकि जमात में वाक़ईन कोशिश करिए अगर रहें तो खुदा की कसम मैं ये बातें आपकी खिदमत में इस वजह, चूँकि कभी कभार ये होता है ना, रिज़्क बट रहा हो, मैं घर में आराम से सो रहा हूँ। नमाज जमात के बारे में बाज़ रवायात है कि जब एक तादाद तक ये जमात पहुँचती है
तो मलाइका उसका सवाब गिनने से आजिज हो जाते हैं। तो ये फरमा रहे हैं, अब ये अगर जमात यहाँ हो और मैं ना आऊँ तो वाकई मुझे ताज्जुब का मकाम बैठ कर, लेकिन अगर मैं फुरादा पढ़ूँ तो कुल नमाज मिला के कितनी थी इसका अंदाज़ा मालूम है कहाँ से होता है? जब आप वो क़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ते हैं एक दिन में, तो वहाँ आधे घंटे में तकरीबन पूरे एक दिन की मुकम्मल हो जाती है। तो अगर बंदगी नमाज तक है तो यानी 23.5 घंटा जो है बंदगी नहीं है, 24 घंटे में आधे घंटे की ये बंदगी है। तो फिर ये कुरान की आयत का क्या करेंगे जो कुरान की आयत कहती वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें खल्क ही नहीं किया मगर तुम्हें खल्क किया तो बंदगी के लिए। ये 24 घंटे में आधा घंटा बंदगी, उसके बाद 23.5 घंटा कोई बंदगी नहीं। तो ये आयत कह रही नहीं तुम्हें खल्क ही किया है बंदगी के लिए। तो पहला कंसेप्ट जो बंदगी के लिए वाज़े होना चाहिए कि बंदगी मस्जिद में सिर्फ नहीं है, बंदगी तुम्हारे घर में भी है, बंदगी बाज़ार में भी है, बंदगी मस्जिद में भी है, पड़ोसियों से बात कर रहे हो वहाँ भी बंदगी है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी का कोई लम्हा अल्लाह ने बंदगी से खाली ही नहीं रखा। जब तुम अपने बेटे को बोसा देते हो उसे भी अल्लाह ताला अपनी बंदगी में शुमार करता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है रवायत है, हत्ता बाज़ जगहों पर होता है वाकई, कभी आप गौर करिएगा जो बंदगी का हम लोगों ने माना कर रखा है ना, इमाम फरमाते हैं हत्ता अपनी नीयत को ऐसा बनाओ कि जब तुम सो रहे हो तो भी बंदगी करो, जब तुम सो रहे हो तो भी तुमको खल किया है बंदगी के लिए। पैगंबर फरमाते या अबाज़र फलियकुन लका लिकुल्लि शैइन निया, ऐ अबाज़र जो भी काम करो वहाँ पर तुम्हारी एक नीयत होना चाहिए, नीयत कुर्बत खुदा। यानी अगर सो भी, यहाँ पैगंबर का जुमला हत्ता अन्नौम वल अक्ल, हत्ता खाना खाने में भी तुम्हारे पास नीयत होना चाहिए, सोने में भी तुम्हारे पास नीयत, यानी तुम्हारी ज़िंदगी का हर शोबा खुदा की कुर्बत और खुदा से करीब होने का ज़रिया बने। उसका इलाज एक जगह पर मैं रवायत देख रहा था, बड़ी हसीन रवायत है, आपको बताऊं कि कैसे बंदगी सोते वक्त भी जारी है। वज़ू करके अगर आप सोएं तो क्या होता है, इबादत शुमार होती है, ये हमारे यहाँ मशहूर है। उसके बाद बाज़ रवायत में इससे भी आसान है, मालूम है क्या है, का फ़कत ये नीयत करके सो कि मैं नमाज फ़ज्र से कुछ पहले उठूँगा, हत्ता आपने नमाज शब भी नहीं पढ़ी, फ़कत नीयत ये, क्योंकि दर के सहर सुबह को दर करना इसमें ख़ुद एक लुत्फ़ है। रवायत में कि अगर कोई इस नीयत के साथ सोता है कि सुबह नमाज से पहले उठकर कुछ हिस्से को मैं जाग कर गुजारूँगा, तो मौला फरमाते हैं तुक्तबो नफ्सहु इला सबा तस्बीहन, उसकी एक एक सांस जो सोते वक्त वो ले रहा था सुबहान अल्लाह का सवाब रखती है। अब ये बंदगी अगर मिल रही हो, क्यों हम अपनी नीयतों को, लिहाजा बंदगी का माना एक आम माना है। सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा कि बंदगी ख़ास को देखिए, और वाकई ऐसी ज़ात आपको कहीं कायनात में नहीं मिलेगी जिसने अपनी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा कि आप कह सकते कि ये रह गया। कोई शोबा ज़िंदगी का आप बता दीजिए सिद्दीक़ा ताहिरा की कि आप कह सकते हो कि नहीं इस शोबे में हक़ अदा नहीं हुआ। अगर बेटी बनी एक बाप के लिए तो इस मेराज पर गई कि बाप जो सादिको अमीन है वो कहता है ज़हरा बेटी नहीं है, उम्मु अबीहा है। तो वजह फरमा रहे नहीं, अगर बेटी के वज़ाइफ जब निभाए हैं तो बाप को कहना पड़ा उम्मु अबीहा। और अगर एक शौहर के लिए ज़ौजा बनी तो शौहर जो इमामुल मुवहिदीन है वो कहता है निअमल औन अला ताअतिल्लाह, ताअत खुदा में सबसे ज़्यादा जो मददगार है वो मेरी बीवी ज़हरा है। तो वजह फरमा रहे हैं। और अगर माँ का किरदार आप पर देखो तो इस माँ ने ऐसे बच्चे इस दुनिया को हदिया किए हैं कि किसी का नाम हसन है तो किसी का नाम हुसैन है तो किसी का नाम ज़ैनब व उम्मे कुलसूम है। ये बच्चे कायनात में मिसाली बच्चे हैं। इन जैसे ये माँ का किरदार देखिए तो ऐसे बच्चे, हत्ता तरबियत के उन्वान से अगर आप देखिए, वो रवायत हमारे यहाँ काफ़ी पढ़ी जाती है और सुनी जाती है जो मौला इमाम हसन ने कहा कि मैंने अपनी वालदा को देखा कि पूरी रात सिद्दीक़ा ताहरा इबादत करती रहीं और उसके बाद अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये जब इमाम हुसैन वहाँ मौजूद थे तभी तो ये रवायत को नकल किया
कि मैंने देखा कि मेरी वालिदा दुआ कर रही थी और अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब पड़ोसियों के लिए। ये भी एक दर्स ज़हरा है कि जब इबादतें करो ना तो बच्चे वहीं पर बैठे रहें तो ठीक है। हमारे यहाँ चलो हटो हम नमाज पढ़ ले जा रहे हैं, नहीं, ये बच्चे को वहाँ रहने दो, वो नमाज की बरकतों से मानूस होता रहे ताकि ये तरबियत हो तुम्हारी नमाज के लिए। ये वाकई ये दर्स है। हत्ता जब मौला इमाम हसन खुतबा सुनकर आते थे ना पैगम्बर का, आकर बीबी ज़हरा फरमाती थी क्या बाबा ने बयान किया। अब देखो ये तरबियत है। ये हमारे यहाँ बच्चा अगर 2 दिन अपना सबक सुना दे ना माँ बाप को, और इनका फ़ोन कहीं पे वो हो जाए कि किसी से बात करना, रखो हो गया, क्या हम ही को सुना रहे हो। अगर बच्चा कभी आकर स्कूल की बातें वगैरह कुछ बताए, ये देखिए ये बच्चे को धीरे धीरे आप ऐसा बना रहे हो कि बच्चा कल, बाज़ बच्चों को है बहुत पढ़े लिखे बच्चे अच्छे, इनको आप खड़ा कर दीजिए 10 आदमियों के सामने, बोल नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप ने इनको बोलने का मौका खुद घर में नहीं दिया। तो जब हमारे इनको बोलने का मौका घर में, ये अपने घर अगर स्कूल की बातें आकर बताता तो रोक देते, चलो हटो जाओ होमवर्क करो, यानी किसी बहाने तो उसको वहाँ पर हटाना नहीं, उसको बताने दीजिए। ये खुद एक हुनर है तरबियत का कि बच्चों को बोलना सिखाया जाए, बच्चे बोलें। हत्ता हमारी मजलिसों में बच्चे आते हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं कल घर जाकर कि मौलाना ने कौन सी हदीस, अगर मौलाना बताई हो तो मौलाना ने कौन सी हदीस बताई, क्या बताया, तुमने क्या समझा, 1 मिनट बता दो कि आज की तकरीर में क्या हुआ था। ये धीरे धीरे इस बच्चे की परवरिश हो रही है। सिद्दीक़ा तहरा सलामुल्लाह अलैहा बच्चों की तरबियत का अंदाज़ ये है, बेटा क्या सुनकर आए हो खुतबे में, बयान करो। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये वो मरहला है जहाँ पर बेटों की ऐसी परवरिश की कि 56 साल की उम्र में सरकार सैयदुश्शुहदा ने जब इनकार बैअत किया है तो कई वजूहात बताए, उनमें से एक वजह अपने बैअत के इनकार की बताया। मालूम है क्या है? हुजूरुन ताबत व तहरत, जिस पाक माँ की आगोश में हुसैन पला है वो आगोश इजाज़त नहीं देती कि मैं यजीद की बैअत करूँ। ये एक माँ का तरबियत। तो हुसैन जैसा इमाम आकर गए, हुजूरुन ताबत व तहरत, मैं कैसे यजीद की बैअत कर लूँ, मैं ज़हराए मर्जिया की आगोश में परवरिश पाया हूँ। ये माँ का किरदार देख ली, वो बेटी का किरदार, वो ज़ौजा का किरदार, ये तमाम किरदार ने। अच्छा हमारे यहाँ कभी एक तरफ कोई जाता है तो दूसरी तरफ बेचारे का रही जाता है। मतलब बाज़ लोग सोशल वर्किंग ज़्यादा है तो पता चला घर की जिम्मेदारियाँ फरामोश कर बैठे, बाज़ घर में इतना उलझाएं तो कहते समाज में क्या हो रहा है, हमसे क्या मतलब है। तवज्जो फरमाएं, ये सिद्दीक़ा तहरा की शख्सियत को आप देखिए, जामिउल कमालात है ये बीवी। अगर घर की जिम्मेदारियों को देख लें तो घर में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो इंतहा पे ना पहुंचाया हो। तो जो फरमा रहे हैं, अगर बाहर आकर देखें तो बाहर अपने इमाम वक्त के लिए ऐसा लड़ी हैं कि 1400 साल से आज तक अली की इमामत मशकूक नहीं हो पाई है। ये दोनों किरदार को अगर आप निभाइए ना, ये जब आई दरबार में तो खुतबा ऐसा दिया, खुदा की कसम वो खुतबा मैं इतनी देर जो आपके सामने बोलो तैयारी करके आया हूँ, लेकिन बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा फ़दक दिया तो तैयारी, और किस कंडीशन में, आप थोड़ा गौर करिए। एक ऐसी खातून जिसके दिल पर अभी बाप की जुदाई का गम हो, जिसके साथ वो तमाम तौहीनी मरहले पेश आ चुके हों, जिसके बेटे की शहादत हो गई हो, वो खातून आकर जब खुतबा दे तो कायनात में खुदा की कसम इसका जवाब नहीं है इस खुतबे का जो उस खुतबे में अल्फाज इस्तेमाल की। लिहाजा जिस भी किरदार को अगर आप बीबी के मुलाहिज़ा करिए, मुकम्मल एक किरदार है कि बेटी का किरदार कैसे अदा किया जाता है, शौहर का किरदार कैसे अदा किया, यानी शौहर के हुकूक कैसे अदा किए जाए, औलाद की निस्बत कौन से हुकूक अदा किए। हत्ता इन्हें छोड़िए, आपके मातहत काम करने वाले अफराद के किरदार को किस तरह अदा किया जाता है। फ़िज़्ज़ा को एहसास ही नहीं होता कि ज़हराए मर्ज़िया यानी काम के हवाले से, वगरना फ़िज़्ज़ा तो इतनी अहले मारिफत हैं, इतना जानती कि ज़हरा की जूतियाँ भी अगर मेरे सर पे आ जाएं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मारका है। लेकिन किरदार जो ज़हरा ने निभाया वो आप देख लीजिए कि एक दिन तुम खाना पकाओगी तो एक दिन मैं खाना पकाऊँगी, ये किरदार कहाँ मिलेगा आपको। अब ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा का गम और उनकी तारीख़ सुनने हम आए, तो लिहाजा इन तमाम किरदारों को हम बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में एक के बाद दीगरे देखें। पहला मरहला जो है बीबी की बंदगी का, उबूदियत ज़हरा। खुदा की कसम मैं एक रवायत देख रहा था, उबूदियत सिद्दीक़ा तहरा पे आंखें दंग हो गई कि ये बीबी कौन है। पैगंबर फरमाते हैं
एक बहुत तुलानी रवायत है, तकरीबन 2-2.5 सफ़े की रवायत है, लेकिन मैं वो हिस्सा पेश करूँ जो बीबी सलामुल्लाह अलैहा का। पैगंबर तशरीफ़ फरमा हैं, ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले आती हैं। पैगंबर ने जब आता हुआ देखा तो एक जुमला फरमाया, वह अम्मा इब्नती फ़ातिमा, यानी इससे पहले पैगंबर ने मौलाए मुत्तकियान का तारुफ़ करा दिया था। अब फरमाते हैं वह अम्मा इब्नती फ़ातिमा, जहाँ तक बात है मेरी बेटी फ़ातिमा की, हिया सैयदतु निसाइल आलमीन, ये निसाइल आलमीन के लिए सैयदा और सरदार है। और उसके बाद पैगंबर ने खुद ही बाज़ बातों को ख़त्म कर दिया कि किसी के जहन में ना आना पाए कि कल जनाब मरियम को सैयदा निसाइल आलमीन कहा गया, इनको कहा गया यानी मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सैयद निसाइल आलमीन फ़कत मेरी बेटी है। यानी मरियम का दर्जा कम नहीं है, लेकिन ज़हरा से कंपेयर मत करना। तवज्जो फरमा दें, मैं आपकी खिदमत में कहूँ दर्जा बहुत बुलंद है जनाब मरियम का, खुदा की कसम बहुत बुलंद है, लेकिन क्या करें ज़हरा के सामने अगर देखें तो मरियम का कद बहुत मुख्तसर सा नज़र आता है। और अगर समझना है तो बस इतनी ही समझना कि एक का बेटा इमाम होगा, दूसरे का बेटा मामूम होगा। तो नहीं, अगर ज़हरा और मरियम का दर्जा कभी समझ में ना आए तो बस इतना समझ लेना कि जो आएगा, आने वाला इमाम जो होगा वो ज़हरा का बेटा होगा, जो पीछे नमाज पढ़ेगा वो मरियम का बेटा होगा। तो पैगंबर हिया सैयदतु निसाइल आलमीन, मेरी बेटी सैयद निसाइल आलमीन है, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक ज़हरा का मुकाबिल कोई नहीं है। उसके बाद ये रवायत अजीब है, पैगंबर फातिमा मता कामत फ़ी महराबिहा, जब ज़हरा महराब इबादत में खड़ी होती हैं, देखिए पैगंबर किस तरह बयान, मता कामत फ़ी महराबिहा बैना यद रब्बहा, ज़हरा जब अपने रब के हुजूर में, अपने खुदा की बारगाह में महराब इबादत में खड़ी होती हैं तो ज़हरा नूरुहा लिमलाइकतिस समा कमा यज़हरु नूरुल कवाकिब ले अहलिल अर्ज़। ज़हरा जब महराब इबादत में खड़ी हों तो ज़हरा का नूर इस दुनिया से उस आलम मलाइका में ऐसे पहुँचता है जैसे सितारों का नूर ज़मीन वालों के लिए पहुँचता है। अब वाक़ई इस रवायत में अगर आप गुफ्तगू करिए ना, आसान नहीं है रवायत, ये तर्जुमा हुआ, वगरना यहीं पर अगर ये कौन सी तशबीह है जो पैगंबर दे रहे हैं, ज़हरा नूरुहा लिमलाइकतिस समा कमा यज़हरु नूरुल कवाकिब ले अहलिल अर्ज़। ये कवाकिब का नूर अहले अर्ज़ के लिए क्यों आता है? का ये कवाकिब का नूर जो अहले अर्ज़ के लिए है, इनके ज़मीनी रास्तों की हिदायत के लिए है। तो वजह फरमा रहे हैं ज़हरा जब इबादत के लिए खड़ी हों तो उनका नूर मलाइका आसमान के लिए जाए, यानी मलाइका को जो बंदगी का तरीका सिखाए वो नूर ज़हरा है। तो वजह पर यानी मलाइका के वजूद को जो नूरानी बना दे वो नूर ज़हरा वहाँ तक पहुँचता। उसके बाद अजीब मराला है खुदा, ये उबूदियत ज़हरा को मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी आपकी खिदमत, ये बंदगी का वो मकाम। उसके बाद पैगम्बर फरमाते हैं वयक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा वजल, वाक़ईअन कम बंदे हैं कायनात में जिन पर खुदा इफ्तिखार करता है, जिन पर खुदा जो है इफ्तिखार करता है। शौहर पर खुदा ने ऐसा इफ्तिखार किया कि एक रात सोना अपनी मर्ज़ी के मुकाबिल बनाया। तवज्जो फरमाएं, तभी तो ज़हरा कुफ़्वे अली है, यूँ ही तो नहीं है। लेकिन ज़हरा मर्ज़िया की इबादत पर जो इफ्तिखार परवरदिगार आलम है, कभी देखा है एक महबूद अपने बंदे की इबादत पे इफ्तिखार करे, और वो भी महबूद जो बेनियाज है। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला कहता है किससे? ले मलाइकतिही, अपने मलाइका से कहता है। खुदा की कसम ये रवायत में अगर थोड़ा से आप डीप में जाइए ना, मलाइका से कहता है। किन मलाइका से? जिन्हें खल किया है इबादत के लिए, जो रुकू में है तो रुकू में है, जो सजदे में है तो सजदे में है, नाफरमानी परवरदिगार आलम नहीं करते। थोड़ा से और करीब लाऊं आपको,
मसलन आप जाहिलों के दरमियान एक आदमी को बताइए कि ये पढ़ा लिखा है, तो कहेंगे जाहिलों के दरमियान आपने बताया। आबिदों के दरमियान आप आइए और एक आबिदा की तारीफ़ करिए। पता नहीं बात वादे नहीं। आबिदों की बज़्म में जहाँ नाफरमानियों का कोई तसव्वुर न हो, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला मलाइका से कहता है, मलाइकतिही या मलाइकती उन्ज़ुरू इला अमती फ़ातिमा, हे मलाइका मेरी कनीज़ ज़हरा की जानिब देखो। यानी क्या मतलब, ये उन्ज़ुरू, ये नज़र ये नहीं है, यानी ए मलाइका अगर इबादत के मदारिज तय करना चाहते हो तो अपने लिए इबादत ज़हरा को नमूने अमल करार दो। अब यही तो मरहला है ना। तुम कहते हो कि पैगंबर को फला मलक ने आकर सिखाया, यही तो फर्क है। फिर तो मैच नहीं करता, तो मैच नहीं करेगा जिसकी बेटी का तर्ज इबादत नमूने इबादत बने मलाइका के लिए। तो जो फरमा रहे यूं को जिसका जुज नमूने इबादत हो मलाइका के लिए, उस कुल को कहो कि उसे जिब्राईल आकर सिखाते हैं, तुम कैसे मान ले। तो जो फरमा रहे उन्ज़ुरू एला अमती फ़ातिमा, मेरी बेटी मेरी कनीज़ फ़ातिमा की जानिब देखो। फिर वहाँ पर खुदा ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया, सैयदतो एमाई, मेरी कनीज़ों की सरदार हैं। ये जुमला खुदा का है, सैयदते एमाई, मरियम मेरी कनीज़ हैं, लेकिन कनीज़ों में जो सरदार है वो ज़हरा। फिर उसके बाद अजीब जुमला है, या मलाइकती उन्ज़ुरू इला फ़ातिमा, मलाइका फ़ातिमा की जानिब देखो। क्या देखे मलाइका, वहाँ पर खुदा ने जुमला फरमाया, देखो मेरी कनीज़ ज़हरा की जानिब। अब ये मंज़र जो दिखाया है खुदा ने मलाइका को, वो ये कि देखो मेरी कनीज़ ज़हरा को बैन यदई, वो जब मेरे सामने नमाज के लिए खड़ी हुई है, तरतइद्दो सफ़ाइरुहा फ़ी मिन हैबती, देखो किस तरह लरज़ रही है। ये बंदगी है खुदा की कसम, किस तरह लरज़ रही है, किस तरह इसका दिल काँप रहा है मेरी हैबत से। ये वो खौफ है जो जहन्नम का खौफ नहीं है, ये खौफ अज़मत खुदा का खौफ है। पता नहीं बात आते हैं, ये खौफ जहन्नम का खौफ नहीं होता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक मरतबा हम डरते हैं, एक मरतबा बीबी खुदा से डरती है, दोनों में फ़र्क है। हम डरते हैं अजाब से, बीबी मकामे अज़मत खुदा को इतना बुलंद देखती हैं कि अपनी तस्बीह व तहलील में तरतइद्दो सफ़ाइरुहा के मरहले में। दोनों ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। देखो मेरी इस कनीज़ को किस तरह काँप रही है। व अक़बलत बेक़ल्बिहा अला इबादती, इसका पूरा दिल मेरी जानिब मुतवज्जे, पूरा दिल मेरी जानिब। बाज़ों को हुक्म दिया खालिसाना इबादत करो, और ज़हरा की मुखलिसाना इबादत पर खुद खुदा गवाह बना। तो जो फरमाने नहीं का अक़बलत बेक़ल्बिहा अला इबादती। उसके बाद अब ज़हरा की इबादत, अब इस इबादत का समरा देखिए, इस इबादत का फ़ायदा। कहते इस इबादत का फ़ायदा बहुत पूरे आलम को घेर लेगा। वो क्या, खुदा कहता है उशहिदुकुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ। मलाइका मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ किस बात पे, कि अन्नी आमनतो शियतहा मिनन्नार, कि मैं इसके शियों को जहन्नम में नहीं जाने दूँगा। ये मरहला खुदा की कसम, ये इबादत, ये बंदगी कि इसके समरात इतने ज़्यादा हैं कि इनकी ज़ात तो छोड़ो, उशहिदुकुम मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इन्नी आमनतो शियतहा मिनन्नार। ये उबूदियत का मरहला, ये मकाम बंदगी है। सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा को अगर गौर फरमाएं, मैं रवायत देख रहा था कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा जब नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है। आप कभी गौर करिएगा, लेकिन बुढ़ापे में अगर कोई खड़ा हो तो शायद समझ में आता हो, लेकिन 16, 17, 18 साल की खातून अगर इबादत के लिए खड़ी हो, वो किस कदर इबादत करती होगी कि तवर्रमा कदमाहा,
कि जिसके कदम मुतवर्रिम हो जाया करें। ये बंदगी ज़हराए मर्ज़िया की यहाँ से हमारे लिए क्या पैगाम है। मैंने पूरी रवायत नहायत इख्तिसार के साथ आपके लिए क्या बयान किया कि बंदगी ज़हरा की ये है। मैं हूँ, कल कहा था ज़ाम अन्ना लके औलिया, बीवी मैं ये गुमान करता हूँ कि मैं भी आपका चाहने वाला हूँ। खूब, अब मेरी बंदगी का मरहला क्या है। मैं जब बंदगी करता हूँ, मैं जब इबादत करता हूँ, इब्तिदा में अर्ज़ किया बंदगी का माना थोड़ा से वसी करिए, लेकिन चलें वो ख़ास बंदगी का मरहला भी देख लिए। मुझे तो ख़बर ही नहीं होती कब नमाज शुरू हो रही है, कब ये नमाज ख़त्म हो रही है। खुदा की कसम ज़हराए मर्ज़िया से दुआ करो इन अय्याम में कि बीबी आपकी बंदगी तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी झलकें हमारी नमाज़ों में दिखाई देने लगे तो काफ़ी है। उसकी हल्की सी झलकियाँ अगर मेरी नमाज़ों में आ जाए ना, तो फिर ये नमाज न जाने कहाँ तक जाएगी। ये वो बंदगी का मरहला वाक़ई गौर करने का मकाम है। एक मकाम पर भी मैंने रखती ना, बार बार अपने आप को ले आइए सामने। मैं ये बातें कर रहा हूँ, सोचा नहीं कि आपको खाली सुना रहा हूँ, अपने आप को भी सुना रहा हूँ कि मैं भी आकर अपने आप को चेक करूँ। मैं इस कदर बंदगी ये परवरदिगार आलम करना चाहता हूँ। सिद्दीक़ ताहरा मेरे लिए नमूने अमल हैं, लेकिन मैं कभी चेक नहीं करता कि कौन सी चीज़ें मेरी बीवी को पसंद है, कौन सी चीज़ें मेरी शहज़ादी को पसंद नहीं। ये उस गौर का मकाम है। जहाँ पर एक जगह पर देख रहा था मैं, जहाँ पर रवायत बीबी फरमाती हूँ, हुब्बिबा इलैया फ़ी दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में से सिर्फ 3 चीज़ें मुझे पसंद हैं। ये भी सुन लीजिए, आखिरी हदिया जो अय्याम अज़ाए फ़ातिमी का है। तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। अब अय्याम फ़ातिमी में कोशिश करिए कि जो बीवी को पसंद है वो हमारी भी पसंद वही होना चाहिए ना। हुब्बिबा इलैया फ़ी दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एक, तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत ही बीवी को पसंद है। ये अय्याम फ़ातिमिया का दर्स होना चाहिए कि बीवी आपको पसंद है तिलावतुल कुरान, और मेरी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत कहाँ पर है। मैं कुरान कब पढ़ता हूँ। मेरे घर में कुरान की तिलावत टेप रिकॉर्ड में चलेगी तो काफ़ी है, या ख़ुद मैं कुरान मजीद को पढ़ूँ, मेरे बच्चे कुरान में। बीवी फरमाते हैं तिलावतुल कुरान मेरी पहली पसंद है। अब आप तलाश करो ये वाक़ई तिलावत कुरान है या नहीं है हमारे यहाँ। बाज़ रवायात में मालूम है, जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे ही मुनव्वर होते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे अलग से दिखाई देते हैं। यानी आपके घर में कुरान पढ़ा जाता है ना, वो आसमान वाले अलग से पहचान लेते हैं कि ये घर है जहाँ कुरान पढ़ा जाता है। ये पहली पसंद है बीबी सलामुल्लाह अलैहा की। बीबी फरमाती तिलावतुल कुरान। दूसरी पसंद अन-नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, और तुम्हारी दुनिया में जो चीज़ मुझे पसंद है वो पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत है। ये देखें, अन-नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, यानी बीवी हमसे क्या डिमांड करती है मालूम है कि तुम भी सही मानों में आशिक रसूल बन जाओ। तुम कुरान से करीब आ जाओ और तुम आशिक रसूल बनो, रसूल के आशिक बनो। ज़बान से फ़कत रसूलुल्लाह ना कहो, वाक़ई तुम्हारे वजूद में रसूल की सीरत व सुन्नत व रसूल की सीरत इस कदर समा जाए कि अन-नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह तुम्हारा इश्क बन जाए। ये है अय्याम फ़ातिमिया। उसके बाद तीसरी चीज़ बीवी जो फरमाती हैं, अल-इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हारी दुनिया में से जो तीसरी चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो राह खुदा में इन्फ़ाक़ करना, अता करना लोगों को। ये 3 महबूब ज़हरा है। ये 3 को तो याद किया जा सकता है ना। वो 3 चीज़ें जो बीवी को बहुत पसंद हैं वो क्या हैं? तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत, अन-नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, रसूल के चेहरे पे नज़र करना। मैंने अर्ज़ किया कि रसूल अभी नहीं मौजूद है तो मैं क्या करूं, मैं रसूल की सीरत को अपने वजूद में ले आऊं। तीसरी चीज़ जो मुझे पसंद है, बीबी फरमाती है, अल-इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, राह खुदा में गरीबों को देना, मिस्कीनों को देना, यतीमों को देना। ये है बीबी की पसंद। ये मैं अय्याम फ़ातिमिया के बाद अपने आप को देखूं कि मेरे नज़दीक वो चीज़ें महबूब हैं या नहीं हैं। मेरे घर में कम से कम 10 आयतें रोज़ पढ़ी जाती हैं, नहीं पढ़ी जाती हैं। मैं अपने बच्चों के साथ अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, 5 आयत बैठ कर घर में सब लोग साथ में पढ़ा जाए।
सब लोग साथ में पढ़े, कम से कम इस घर से वो बरकतें, वो नूरानियत, वो मानवियत तो आए। ये वो पहली पसंद है बीबी की, अन-नज़्रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, उसके बाद अल-इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। ये तीनों चीज़ों को हम कंपेयर, यही तमाम चीज़ें हैं बंदगी ज़हरा की। मैंने इसका ना बंदगी का माना फ़कत नमाज में तमाम नहीं होता, ये इन्फ़ाक़ बंदगी है, अन-नज़्रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह बंदगी है, तिलावतुल कुरान बंदगी है। ये बंदगी ज़हरा मेरी ज़िंदगी में जलवा फ़िग़न कहाँ कहाँ है, ये मुझे अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में पता लगाना। बस ख़त्म किया मैंने आपकी रहमत को। दूसरी पसंद जो बीवी ने क्या बताया, अन-नज़्रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, मुझे तुम्हारी दुनिया में से जो दूसरी चीज़ पसंद है वो पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत है। अल्लाहु अकबर। अब आप गौर कर सकते हो, जब यही नबी इस दुनिया से जाने लगे तो ज़हराए मर्ज़िया की हालत क्या होगी, ज़हराए मर्ज़िया का आलम क्या होगा। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि बीवी अश्क बहा रही थी, पैगंबर ने कहा नहीं ज़हरा मेरे सामने गिरिया न करो, तुम्हारे आंसू न देख पाऊँगा। लेकिन कौन बताए या रसूल अल्लाह, ज़रा आ जाइए। आपकी शहादत के बाद इतना गिरिया करना पड़ा ज़हरा को कि फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबा लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया। बस अरबाब अज़ा जब पैगंबर की शहादत वाक़ई हो गई थी ना, बाद रवायात में मिलता है कि पैगंबर के लिबास को मौलाए मुत्तकियान ने छुपा दिया था। पैगंबर के लिबास को मौलाए मुत्तकियान ने छुपा दिया था। पैगंबर की चीज़ों को बीबी की नज़रों से दूर कर दिया था। जानते हो ये किया जाता है ना, अगर आप गौर फरमाइए, अगर किसी का कोई अजीज़ दुनिया से चला जाए, उसकी चीज़ों को नज़रों से हटा दिया जाता है ताकि वहाँ नज़र न पड़े और याद ना आ जाए। अब ज़हराए मर्ज़िया तो हर लम्हा अपने बाबा को याद करती थी, लिहाजा मौलाए मुत्तकियान ने पैगंबर की चीज़ों को हटा दिया था। लेकिन एक मरतबा पैगंबर का एक लिबास बीबी को मिल गया। तारीख़ कहती है कि बीबी ने उस लिबास को अपने चेहरे पे डाला और कहा मेरे बाबा की खुशबू आ रही है, और ये कहकर बीबी बेहोश हो गई। बस अरबाब अज़ा मैं हाथों को जोड़ कर ये कहूँगा, ए बिनते रसूलिल्लाह, अरे आपने अपने बाबा का लिबास देखा, बर्दाश्त नहीं किया। अरे 4 साल बच्ची से आकर पूछिए जहाँ बाबा के जनाजे को पामाल देखा है। अरबाब अज़ा बड़ा क़यामत का मरहला भी आपने मरसिए में भी सुना, बार बार बीबी सकीना का जिक्र आता है। और क्यों ना है, दादी का और पोती के मसाइब एक जैसे मिलते हैं। वह ज़हराए मर्ज़िया या बता कह रही थी जब दरवाजे पे आग लगाई गई। वह सकीना भी जब कुर्ते में आग लगी थी तो बाबा बाबा कह रही थी। हाँ बाबे, एक मरहला फ़कत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मालूम है एक वक्त ऐसा आया जब वो सारे मज़ालिब बीबी पे ढा दिए गए, दरवाज़ा गिरा दिया गया, पसलियाँ टूट गई। आप समझ सकते हैं पसलियों के टूटने के बाद ज़हरा ये 75 दिन भी अगर जिंदा रही है तो कैसे रही मुझे नहीं पता। एक एक सांस ज़हरा के लिए मौत बनकर आती थी, लेकिन ज़हराए मर्ज़िया सब्र कर रही है। लेकिन एक मर्तबा अंसार की औरतें आईं और आने के बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा से कहा, बीबी आप हमारे लिए कोई हुक्म फरमाइए, हम चाहते हैं आपकी खिदमत करना। बीबी ने फरमाया जाओ चली जाओ, तुम्हारे मर्दों को हमने अपनी मदद के लिए बुलाया, वो ना आए, अब तुम्हारी इस दुनिया से कोई काम नहीं है। कनी बीबी कुछ तो हुक्म दे दीजिए। बस अरबाब अज़ा जानते हो नबी की बेटी ने क्या जुमला फरमाया, कहा अच्छा अगर कुछ मदद करना चाहती हो ना तो एक मदद कर दो, ज़हरा को सहारा देकर ज़हरा के बाबा की कब्र तक पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा ये बड़ा सख्त मरहला है, ज़रा से आप गौर करिएगा। अरे 18 साल की बेटी को अपने बाबा की कब्र पे जाने के लिए सहारे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है।
ज़्यादा दूर तो कब्र नहीं है ना, कब्र तो नज़दीक है। लेकिन ज़हरा कहती मुझे सहारा दो, मतलब समझे। अरे जब पसलियाँ टूट जाती है, अब बगैर सहारे के ज़हरा चल नहीं पाती। औरतों ने सहारा दिया, कब्र रसूल तक पहुँचा दिया बदर बाबे अज़ा। अब जब कब्र नज़दीक आई है, ज़हरा ने कहा देखो अब यहाँ के बाद मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं अपने बाबा की कब्र पे तन्हा रहना चाहती हूँ। मैं कहूँगा बीबी अब तक तो सहारे से आ रही थी, अब क्या हुआ? जब नहीं ज़हरा आवाज दे। अरे अगर मेरे बाबा ने मुझे इस हाल में देख लिया तो पूछ लेंगे ए ज़हरा क्या हो गया है जो तुम सहारों से आ रही हो। बस हाथों को जोड़कर एक जुमला और कहूँगा, ए बीबी ये मदीना था जहाँ बाबा की कब्र तक जाने के लिए अंसार की औरतों का सहारा मिल गया। जरा करबला में शाम गरीब आ जाइए, एक बच्ची है दामन में आग लगी है, कभी मक्तल की जानिब जाती है, कभी नशेब की जानिब जावार। या बता ए बाबा, अरे जरा आओ सकीना के पुरसान हाली के लिए। लेकिन एक मरहला आता, एक नशेब से आवाज आती है, ए लैया या बुरैया, ए मेरी लाडली मेरी आगोश में। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो बीमार में शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिल्लाह हमें जो मकरूज़ उनके कर्ज़ गैब सदा फरमा। बारिल्लाह इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बारिल्लाह हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को तरक्की इनायत फरमा। बारिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को, बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बारिल्लाह हम सब को हज ज़ारात से मुशर्रफ फरमा। बारिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, माबूद तुझे सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, वारिस अदल इंसाफ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आतिना Hussein